दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। अगर आपको बहू से जेवर वापस लेने ही थे तो आपने उसे दिए ही क्यों थे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वाओ, कितना सुंदर है ये रानी हार और इसके झुमके। तो मैंने तो ऐसा डिजाइन कभी नहीं देखा। मम्मी जी, क्या ये मेरे लिए है। नई नवेली बहू सीमा को उसकी सास ने रानी हार दिया तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ बहू, ये तुम्हारे लिए ही तो है। ये मेरे सारे जेवर आज नहीं तो कल तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हें पसंद तो आया ना। निरुपमा जी ने पूछा। मेहमानों के जाने के बाद आज सीमा और निरुपमा जी बैठी थी। अभी निरुपमा जी की ननद वापिस नहीं गई थी तो वो भी वहीं बैठकर चाय की सुस्कियां दे रही थी। वह भी मुस्कुराकर बोली, बहू ये तो इस घर की परंपरा है ही बहू को समय समय पर जेवर दे दिए जाए। सीमा ने उठकर सास और बुआ जी के पैर छुए और रानी हार को वह डिब्बा अपने कमरे में रखने चली गई। एक दो दिन बाद बुआ जी वापस अपने घर चली गई। उनके जाने के अगले दिन निरुपमा जी ने सीमा को बुलाया और कहा, बहू जो जेवर मैंने तुम्हें दिए थे वह मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। लेकिन मम्मी जी, आपने तो कहा था कि वो जेवर मेरे हैं। इतने सुंदर जेवर अपने हाथ से जाते देख सीमा को बहुत दुख हो रहा था। हाँ, तो वह इस घर के जेवर हैं। जब तुम्हें जरूरत हो तो मांग लेना, मैं दे दूंगी। अब नई नई बहू क्या बोलती। सीमा ने सारे गहने लाकर सासू माँ को दे दिए। जब भी सीमा को कहीं जाना होता तो वह सासू माँ से जेवर मांगती तो वह लॉकर में रखा होने का बहाना बना देती। करीब 2 महीने बाद बुआ जी के बेटे की शादी थी। सीमा शादी में गई तो बुआ जी बोली, सीमा बहू तुमने वो रानी हार क्यों नहीं पहना। उसे क्या तिजोरी में रखने के लिए दिया गया। वो बुआ जी, मम्मी जी ने वो सारे जेवर वापस ले लिए हैं। लेकिन क्यों, वह तो भाभी ने तुम्हें दे दिए थे। तभी निरुपमा जी कमरे में आ गई। भाभी, अगर आपको बहू से 2 जेवर वापस लेने ही थे तो आपने उसे दिए ही क्यों थे। दीदी, मैंने अपने दिए हुए जेवर ही तो वापस लिए हैं। जो जेवर उसके मायके से उसे मिले वह तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन आपने ऐसा किया ही क्यों। आपने उसके मन में उमंग क्यों भरी वो जेवर देकर। दीदी, बहू को अपनी तरफ से जेवर देने पड़ते हैं, सबके सामने दिखाना पड़ता है कि हमने बहू को कितने और कैसे जेवर दिए। अभी बहू इतने जेवरों की जिम्मेदारी निभाने लायक नहीं है। जेवर तो मेरे हैं, मैं जो चाहे करूं। हाँ, बहू को उसके मायके से जो जेवर मिले हैं उनको मैंने बहू के पास ही छोड़ दिया। लोग तो बहू से वह जेवर भी ले लेते हैं। भाभी, कितनी छोटी सोच है आपकी। अगर आपको उसे जेवर देने ही नहीं थे तो आपको दिखावा भी नहीं करना चाहिए था। ननन की बात सुनकर भी निरुपमा जी को अपनी बात गलत नहीं लगी। उसके बाद भी वह यही करती रही। सीमा के जन्मदिन और एनिवर्सरी पर वह सबको दिखाने के लिए कोई ना कोई जेवर देती और फिर बाद में वापस ले लेती। कुछ समय बाद सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब पीयू 1 साल की हुई तो निरुपमा जी पीयू के गले में सोने की चैन पहनाने लगी। आज सीमा से यूं बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोली, बस मम्मी जी,
आप मुझे बहुत खुश दे चुकी, लेकिन अब अपनी बेटी के लिए ये चैन में नहीं ले सकती। इतना जेवर में अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि तू इसे संभालेगी। आज सबके सामने दे रही हूँ कि दादी का उपहार है, कल को वापस ले लूंगी। जैसे पहले भी सारे जेवर तुमसे लेकर मैंने अपने लॉकर में रख लिए हैं। निरुपमा जी बिना सोचे समझे एकदम बोल गई। निरुपमा जी की बात सुनकर सब उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। हाँ मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़े होकर किसी चीज को उपहार में लेकर खुश हो और 2 दिन बाद उसे अपना उपहार वापस करना पड़े। सही कह रही हैं सीमा मम्मी, हमें ऐसा कोई उपहार नहीं चाहिए जो आपको वापस लेना पड़े। इससे अच्छा आप हमें उपहार में केवल अपना आशीर्वाद दे, जिसे कोई वापस ना ले सके। अपनी पत्नी और माँ की बात सुनकर नैतिक बोला, देख लिया भाभी, कभी कभी ज्यादा चालाकी अपने पर ही भारी पड़ जाती है। मैंने आपको ऐसा न करने के लिए आगाह किया था, लेकिन आप नहीं मानी और आज बच्चे आपके सामने मुंह खोलने को मजबूर हो गए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आज नंदन और अपने बेटे बहू की बातों से निरुपमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सीमा से आगे से ऐसा न करने का वादा किया।